आज हम बात करने वाले हैं रिटेनिया परवियाना मेडिसिन की। बहुत सिंपल सी है, 3-4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगी। रिटेनिया, इसका नाम क्या है? रिटेनी। पी से क्या याद रखोगे? इसकी फैमिली का नाम, दैट इज पॉलीगैलेसी। कुछ छोटा सा बेसिक पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं कि इसका जो टिंचर है वो प्रिपेयर करते हैं हम रूट्स ऑफ द कैरमिया ट्रिएंड्रा प्लांट से। इसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी जिससे आप थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर सको। सबसे पहले रिटेनिया के टी से याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, टेरिबल टूथएक। अब टूथएक है तो कब हो रहा है इसको समझते हैं, ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, प्रेगनेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते अगर टूथएक हो रहा है तो यहाँ पर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। टूथ फील्स एलोंगेटेड। कौन सा टूथ जो है वो एलोंगेटेड फील होता है? स्पेशली दैट इज मोलर्स। एग्रवेशन कब हो रहा है? लेटने पर। कंपेलिंग टू राइज और वॉक अबाउट, मतलब या तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो सीढ़ी पे या फिर जब चलने वाले हो तब। नेक्स्ट, तो ये टूथएक वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग, ये कहीं और भी पढ़ा होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में कहाँ पढ़ा है। स्टूल हार्ड विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग। प्रोट्रूशन ऑफ हेमरॉइड्स फॉलोड बाय लॉन्ग लास्टिंग एकिंग बर्निंग इन एनस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन हेमरॉइड्स के लिए, बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो बोवल्स हैं वो कैसे है? इनएक्टिव, वोवल्स काम नहीं कर रहे हैं, आते एक तरीके से बिल्कुल शांत हो गई, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेशेंट अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नाउ पेन हो रहा है कब? आफ्टर स्टूल। बिफोर यहाँ पर नहीं दे रखा है। अगर हम एलन देखते हैं तो एलन में क्या दे रखा है स्पेसिफिकली? आफ्टर स्टूल। एज इफ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास वर स्टिकिंग इन एनस एंड रेक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस एज इट इज दिस लाइन को पूछा जाता है पेपर में। बर्निंग आफ्टर स्टूल, पेन भी है आफ्टर, बर्निंग भी है आफ्टर, बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? सॉफ्ट स्टूल। देखो, सॉफ्ट स्टूल पास होने पर बर्निंग होना कुछ अनकॉमन सा नहीं है, तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें पता है भाई होम्योपैथी में अनकॉमन चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज द फिशर्स। फिशर्स एनस में एंड यहाँ पर निपल्स में। एनस में ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ रेक्टम, निपल्स में इन नर्सिंग वुमेन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन काम करती है और काफ़ी लोगों को परेशानी होती भी है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया। बहुत शॉर्ट था, बट मैं यहाँ पर आपको एलन के जो भी बेसिक मेडिसिन दे रखी हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर रही हूँ अब से, जो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक लाइक इट मैटर मोस्ट फॉर मी।